हेलो दोस्तों, हम आपका अपनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डेज पर स्वागत करते हैं। हम यहाँ पर डेली की तरह आज भी आपके लिए स्पेशल लेकर आ गए हैं सुबह 7 बजे इकोनॉमिक्स जीके। और यह इकोनॉमिक्स का 5वां वीडियो है। इसके पहले 4 वीडियो कंप्लीट हैं, उनको आपने नहीं देखा है तो इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो चर्चा हो रही थी वह मुद्रा एवं बैंकिंग की चर्चा हो रही थी। किसकी? मुद्रा प्लस बैंकिंग की। तो यह जो मुद्रा प्लस बैंकिंग है इसका यह दूसरा वीडियो है। ठीक है, दूसरा वीडियो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का कार्य हर समय बैंकों को उधार देने के लिए तैयार रहना है और इसलिए इसे अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। किसको? आरबीआई को। नाबार्ड का सही पूर्ण रूप क्या होता है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट जो होता है वह नाबार्ड का पूर्ण रूप होता है। क्या? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। कब हुई थी? 1982 में। सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी का पूर्ण रूप है। वह समिति जिसका गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था उसका नाम नरसिम्हन समिति है। कौन सी समिति? नरसिम्हन समिति। बैंकिंग सुधार के लिए समिति का गठन किया गया था। बैंकिंग क्षेत्र में ईडीडी का पूर्ण रूप क्या है? ईडीडी तो इन्हेंस्ड ड्यू डिलिजेंस। ठीक है, इन्हेंस्ड ड्यू डिलिजेंस जो होता है ईडीडी का पूर्ण रूप होता है। वित्तीय समावेशन का विवरण हो सकता है तो निर्धनों को सस्ते मूल्य पर वित्तीय सेवाओं का वितरण ही जो है वित्तीय समावेशन हो सकता है। एक संपत्ति जो एक उधारकर्ता के पास होती है और एक ऋणदाता को गारंटी के रूप में उपयोग करती है जब तक कि ऋण चुकाया नहीं जाता है वह क्या कहलाता है? तो संपार्श्विक कहलाता है। क्या? संपार्श्विक। अधिकांश रोबोटिक्स बैंकिंग का प्रयोग बढ़ रहा है। भविष्य के वित्तीय लेन देन वायरलेस प्रौद्योगिकी पर आधारित होंगे। भारतीय मुद्रा के नोट मुद्रित किए जाते हैं तो कहाँ पर? तो नासिक में। कहाँ पर? नासिक में। रुपए के लिए चिन्ह जो ये रुपया है को डिज़ाइन करने के लिए आयोजित प्रतिस्पर्धा के विजेता कौन थे? तो डी उदय कुमार। डी उदय कुमार जो हैं यह जो रुपए का चिन्ह है इस प्रतियोगिता विजेता में जो है, ठीक है, इस प्रतिस्पर्धा में विजेता हुए थे। इनका जो चिन्ह था यही था। ठीक है, डी उदय कुमार। भारतीय रुपए का नया नोट, ठीक है, भारतीय रुपए का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर कब अपनाया गया था? वर्ष 2010 में। कब? वर्ष 2010 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? तो कपास है और कपास के लत्ते हैं। ठीक। एक रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं तो केंद्रीय वित्त सचिव के जो हैं हस्ताक्षर होते हैं जो एक रुपए का नोट होता है। पूर्व प्रधानमंत्रियों में से डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है। भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर 15 भाषाएं मुद्रित होती हैं। कितनी? 15 भाषाएं। भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2018 को आधार अवधि मानते हुए भुगतानों के डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक यानी कि डीपीआई निर्मित किया है। किसने? आरबीआई ने। भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए। आईडीबीआई, ठीक है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1964 में आईडीबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है। इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ, ठीक है, बैंक ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पर जो है
आईडीबीआई की स्थापना कब हुई? 1964 में हुई। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो जो है सीडी देशमुख जो हैं यह भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। कौन? सीडी देशमुख। ठीक। अगला प्रश्न, सुरक्षित ई भुगतान के विकल्प के लिए आरबीआई ने शुरुआत की किसकी? विजन 2021 की। बैंकिंग के क्षेत्र में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? एसएलआर। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है एसएलआर का पूर्ण रूप है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1975 में जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी। भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली यानी कि लर्म्स की स्थापना की गई थी। तो 1992 में जो है लर्म्स यानी कि भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की स्थापना हुई थी। आरबीआई का मुख्यालय जो है कहाँ पर है? तो मुंबई में है। आरबीआई का मुख्यालय जो है मुंबई में है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक है। आरबीआई का प्रतीक क्या है? तो एक ताड़ के पेड़ के सामने बंगाल टाइगर। एक ताड़ के पेड़ के सामने बंगाल टाइगर जो है आरबीआई का प्रतीक है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1806 में हुई थी। ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकृत किया गया था कब? 1955 में। राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था कब? 1955 में। ठीक है। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे का विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बैंक का गठन किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न, पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक था कौन सा? तो पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा? पंजाब नेशनल बैंक। बैंक दर शब्द का अर्थ क्या है? तो केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक को दिए गए अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली जो ब्याज दर होती है वह बैंक दर कहलाती है। ठीक है। यानी कि आरबीआई जिनको जो है ऋण देता है उस पर जो है लगाई गई जो ब्याज दर होती है उसी को बैंक दर कहा जाता है। ठीक। बैंक दर वह ब्याज दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री के द्वारा विमुद्रीकरण की घोषणा की गई थी। ठीक। अगला प्रश्न है कि वह समिति जो भारतीय बैंकिंग पर्यवेक्षण विषयक अनुशंसाओं से संबंधित है उसको एस पद्मनाभन समिति कहते हैं। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या जो है वह कितनी है? तो 12 है। भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर जो है वह संबंधित बैंक के द्वारा निर्धारित की जाती है। मुद्रा निर्गत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा न्यूनतम भंडारण प्रणाली व्यवस्था अपनाई गई है। वह बैंक जिसकी स्थापना 1770 में भारत के कलकत्ता में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई थी उसको बैंक ऑफ हिंदुस्तान कहते हैं। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण यानी कि डिमोनेटाइजेशन की घोषणा के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो उर्जित पटेल थे। कौन थे? उर्जित पटेल। ठीक है। 2000 के नोट की तिमाएँ जो हैं विमाएँ क्या थी? तो रुपए 2000 की नोट की जो बीमाएँ थी 66 mm गुणे 166 mm। ठीक है। तो 66 mm जो है चौड़ाई थी और 166 mm जो है इसकी लंबाई थी। आरबीआई की क्रेडिट नियंत्रण विधियों को व्यापक रूप से मात्रात्मक एवं गुणात्मक नियंत्रण दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक। अगला क्वेश्चन कि भारत के वह प्रधानमंत्री जिसने आरबीआई के गवर्नर के रूप में सेवा की है उनका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह है। जनता के पास मौजूद मुद्रा को दर्शाता है M1। ठीक। भीम का पूर्ण रूप क्या है? तो भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है। भीम का जो पूर्ण रूप है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक। वह बैंक जो अप्रैल 2019 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया वह बैंक ऑफ बड़ौदा था। ठीक।
एमजी रामचंद्रन की जन्म शताब्दी को चिन्हित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 100 रुपये, ठीक है, 100 मूल्य के सिक्के जारी किए गए थे। किनकी? एमजी रामचंद्रन की जन्म शताब्दी को चिन्हित करने के लिए आरबीआई ने 100 रुपये के सिक्के जारी किए थे। वह केंद्रीय बैंक जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पर्यवेक्षण करता है उसको नाबार्ड कहते हैं। भारत की मौद्रिक नीति का सूत्रीकरण एवं इसकी घोषणा की जाती है तो आरबीआई के द्वारा, ठीक है। 2016 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई द्वारा एक नया उत्पाद एसबीआई एक्सक्लूसिव लोकार्पित किया गया। इस उत्पाद की वित्तीय प्रकृति क्या है? तो धन प्रबंधन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थीम आधारित करेंसी नोट के संबंध में नई नीति के अनुसार 200 रुपये के नोट पर छपा सांची का स्तूप भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी 50 रुपये के मूल्य के नोट के पृष्ठ भाग में रूपांकन किया गया है तो हम्पी का पत्थर से बने रथ का जो है, ठीक है, 50 रुपये के नोट में हम्पी का जो पत्थर से बना रथ है उसका नामांकन रूपांकन किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, ठीक है, जारी किए जाने वाले 100 रुपये के नोट पर विशेषता है किसकी? तो रानी की वाव, ठीक है, रानी की वाव की आकृति दी गई है किस पर? 100 रुपये के नोट पर, ठीक है। 200 पर क्या है? तो सांची का स्तूप है। 50 पर क्या है? तो हम्पी का पत्थर से बना रथ है, ठीक। 200 रुपये के नोट में जो है 4 कोणीय ब्लीड लाइनें मौजूद हैं। वह यूरोपीय देश जिसने सर्वप्रथम बैंक नोटों की शुरुआत की तथा हाल ही में दुनिया में पहला कैशलेस देश बनने के कारण सुर्खियों में रहा है वह स्वीडन है। कौन सा देश है? स्वीडन, ठीक। नेफ्ट और आरटीजीएस मुद्रा अंतरण के साधन हैं। वह बैंक जिसने भारत की बिना संपर्क आधारित मोबाइल भुगतान सुविधा आरंभ की है वह है आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, एक अमूर्त परिसंपत्ति है तो साख। बैंकिंग कारोबार की शुरुआत हेतु साझेदारों की अधिकतम सीमित संख्या क्या है? 20 है। भारत में पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अब तक मुद्रित सबसे बड़ी जो है करेंसी है तो 10,000 रुपये की, ठीक। भारत का पहला बैंक जो केवल महिलाओं के लिए है वह है भारतीय महिला बैंक। किसी ऋण के लिए समर्थक प्रतिभूति राशि होती है, जमानत राशि होती है तो कर्जदार की संपत्ति पर, ठीक है। भारतीय मुद्रा नोटों के अग्रभाग पर दिखाई देने वाले भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुद्रण के लिए इंस्टांग्लियो प्रिंटिंग, ठीक है, इंटांग्लियो प्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई बैंकों का नियामक प्राधिकरण है। आईसीआईसीआई बैंक की आई वर्क @ होम पहल जो है बैंक की महिला कर्मचारी के लिए है। किसकी? आईसीआईसीआई बैंक की जो पहल है, ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पर है, एक क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड का संक्षिप्त रूप क्या है? आईएफएससी, ठीक है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड आईएफएससी कोड जिसको आप कहते हैं। भारत में विमुद्रीकरण की गई मुद्रा देश के कुल नगद मूल्य का जो है कितना प्रतिशत है? तो 86%। ओपन मार्केट ऑपरेशंस आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियां की विक्रय और क्रय को संदर्भित करता है। द्विवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करता है तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। CIBIL का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि सिबिल का पूर्ण रूप क्या है? तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड जो है सिबिल का पूर्ण रूप है, ठीक। खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संदर्भ में एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? एनपीसीआई का जो पूर्ण रूप है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है एनपीसीआई का पूर्ण रूप है, ठीक। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है? तो 99% है, ठीक। अगला प्रश्न,
गैर निष्पादित संपत्ति शब्द जो है वह संबंधित है तो बैंकिंग से। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं यानी RRR कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न, जिस दर पर RBI बैंकों को ऋण देता है उसे कहा जाता है रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है, बिटकॉइन, DASH, एथेरियम, मोनारो, लाइटकॉइन और जेडकैश जैसे क्रिप्टो मुद्राओं का उपयोग करके परियोजनाओं के लिए धन एकत्रित करने के अनियमित साधनों को नाम दिया गया है तो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। ठीक है, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग नाम दिया गया है। जनवरी 2018 में वित्त मंत्री ने चुनावी बंधों की घोषणा की है। ये बंध जो हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक से खरीदे जा सकते हैं। आधार आधारित लेन देन के लिए आंख की पुतली के स्कैन प्रमाणीकरण की सुविधा पेश करने वाला भारत का पहला बैंक जो है वह कौन सा है तो एक्सिस बैंक है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, वह बैंक जो ग्राहक सेवा के लिए इंटरैक्टिव ह्यूमनॉइड इंटेलिजेंट रोबोटिक असिस्टेंट यानी कि IRA नामक जो है शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है तो HDFC बैंक। ठीक है, अगला प्रश्न, ARDC बैंक की शाखा है तो किसकी है तो नाबार्ड बैंक की शाखा है ARDC। एक बैंकिंग आउटलेट जो हफ्ते में 5 दिन और न्यूनतम जो है 4 घंटे प्रतिदिन के लिए खुलता है। ठीक, BPLR का पूर्ण रूप क्या है तो बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट। ठीक है, बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट जो है BPLR का पूर्ण रूप है। दिसंबर 2017 में ई-नाम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में नकदी रहित भुगतान शुरू करने के लिए भारत सरकार द्वारा ICICI बैंक निजी क्षेत्र के बैंक को शामिल किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एंड डेवलपमेंट बैंक यानी कि SIDBI का यानी कि SIDBI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है तो लखनऊ में स्थित है। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एंड डेवलपमेंट बैंक यानी कि SIDBI का मुख्यालय कहाँ है लखनऊ में है। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है तो शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार करता है कौन RBI गवर्नर। भारत सरकार का मुख्य बैंकर कौन है तो RBI है। PCA बैंकों के वित्तीय स्थिति को उपयुक्त बनाए रखने के लिए पर्यवेक्षी उपकरण होता है PCA। इसका पूर्ण रूप क्या है तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो है PCA का पूर्ण रूप है। भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है तो भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक जो है वह इलाहाबाद बैंक है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में बैंक की न्यूनतम ब्याज दर जिससे अधिक पर वह ऋण नहीं दे सकता है के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है तो बेस रेट। वह संगठन जिसके द्वारा बैंकों की ब्याज दरें निर्धारित और विनियमित की जाती हैं उसको जो है भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं। तत्काल PPF खाते की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार का जो है पहला बैंक बन गया ICICI बैंक। ठीक है, ई-नाम पोर्टल पर कैशलेस भुगतान शुरू करने के लिए निजी क्षेत्र का ICICI बैंक केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है। भारत QR कोड भारत सरकार द्वारा भुगतानों को आसान बनाने के लिए एक भुगतान स्थानांतरण प्रणाली शुरू की गई। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत वह राज्य जिसने 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया है उसका नाम मेघालय है। जैम जनधन आधार मोबाइल योजना का शुभारंभ किया गया था अगस्त 2014 में। कब? अगस्त 2014 में जो है जनधन आधार मोबाइल योजना का शुभारंभ किया गया था।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज है कितना, तो 2 लाख रुपए है। वह प्रोजेक्ट जिसका उद्देश्य बैंकों और तनावग्रस्त कंपनियों के परिचालन में बदलाव सुनिश्चित करना है, वह प्रोजेक्ट सशक्त है। ठीक, सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने, सेवाओं को बेहतर बनाने और बिना बैंक खाते वाली ग्रामीण आबादी के वित्तीय समावेश को प्राप्त करने के लिए दर्पण यानी कि डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया को लॉन्च किया है, तो केंद्रीय संचार मंत्रालय ने। ठीक है, तो सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने, सेवाओं को बेहतर बनाने और बिना बैंक खाते वाली ग्रामीण आबादी के वित्तीय समावेशन को जो है प्राप्त करने के लिए दर्पण को लॉन्च किया गया। और ये जो दर्पण है इसका पूर्ण रूप है डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया। ठीक है, दर्पण का पूर्ण रूप है जो केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम वित्तीय समावेशन को गति प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर लोगों को लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की पहल को कहा जाता है तो जन धन योजना। राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितनी है, तो 65 वर्ष है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अपने बुढ़ापे के लिए स्वेच्छा से बचत करने को प्रोत्साहित करने के लिए 2010 में एक पहल की शुरुआत की गई थी जिसे जो है स्वावलंबन योजना के नाम से जाना जाता है। वह कार्यक्रम जिसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर बोझ बनी परिसंपत्तियों की समस्या का हल निकालना है, उसको सशक्त कहते हैं। राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि एनपीएस द्वारा विनियमित है तो पीएफआरडीए। ठीक है, पीएफआरडीए जो है राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस द्वारा विनियमित है। ठीक, डाक विभाग ने सितंबर 2020 में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक संबंधित स्कीमों की सार्वभौमिक कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए 5 स्टार विलेज, ठीक है, 5 स्टार विलेजेस नामक स्कीम शुरू की। ठीक, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य जो है गैर कारपोरेट लघु व्यापार क्षेत्र को वित्तीय सहायता का प्रावधान करना है। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई थी, यानी कि पीएमजेडीवाई की शुरुआत जो है 28 अगस्त 2014 को की गई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण से संबंधित है इंद्रधनुष 2.0। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमान्य मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि क्या है, 1000 रुपये है। वह संगठन जो भारत के रुग्ण या विफल उद्योगों के लिए कार्य करता है वह औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड होता है। तो यहाँ पर मुद्रा एवं बैंकिंग से जो हमारा ये वीडियो था आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।